गाइस अगेन इनटू माय चैनल एंड आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आपको क्या सबसे पहले करना चाहिए यूके में आने के बाद, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके बाद सारी लिस्ट आज मैं आपके साथ सारी अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूके पहुँचते ही। तो जहाँ पे मैंने डिफ़िकल्टी फेस की एंड जहाँ पे मुझे इश्यूज़ आए तो वो सब मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सो वेलकम टू माय चैनल अगेन एंड आई एम आरूस एंड टुडे I will tell you all about what should you get within 7 days after reaching to UK. So first of all, first thing, so सबसे पहला चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे ही आप UK पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको एक चाहिए होगा सिम कार्ड। तो फिर यहाँ पर सिम कार्ड आपको जो है कोई भी स्टोर में मिल जाएगा, कोई भी आप जनरल स्टोर, एनी पेट्रोल पंप स्टोर, इन कहीं भी आप जाएंगे तो आपको जो है आराम से कोई भी सिम मिल जाएगा और फिर उससे आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, बाकी अपना सारी चीज़ें रजिस्टर वगैरह करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे ही सिम आपको यहाँ पे चाहिए सिम, तो उसके बाद आप एयरपोर्ट से तो बिल्कुल नहीं लेना क्योंकि वहाँ पे वो लोग काफ़ी स्कैम करते हैं। तो यू शुड नेवर बाई अ सिम फ्रॉम एयरपोर्ट। एक्चुअली थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ता है, बट लाइक इफ़ यू वांट टू बाई सबसे पहले तो अगर आपको कोई वैसी टाइप की सिम चाहिए जैसे कि 3 की सिम आती है एंड अदर्स, सो वो सब पहले के लिए नहीं रिकमेंड होते क्योंकि उनके लिए आपको चाहिए बैंक अकाउंट एंड वो थोड़े से लीज वाले सिम होते हैं, उनके साथ आपको जो है एग्रीमेंट करना पड़ता है 3 to 6 मंथ। हाँ, उसका वो अनलिमिटेड इंटरनेट एंड काफ़ी चीज़ें बेनिफिट्स देते हैं, बट यू शुड गेट नॉर्मल वर्किंग सिम फर्स्ट। सो आप वॉक्सी, लिब्रा ये सब टाइप की सिम देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा, आप अगर वॉक्सी देखना चाहते हैं तो आपको वोडाफोन स्टोर जाना होगा और वहाँ पर जाके आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीज़ें अपना डॉक्यूमेंट देगा। आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स लगेंगे और 10 पाउंड फॉर 1 मंथ, 30 GB इंटरनेट, अभी तो यही चल रहा है अकॉर्डिंग टू माई टाइम। तो उसके बाद आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो उसके बाद आप सबसे पहले सिम अपनी खरीद लीजिए। So after getting your first thing, the second thing is here you have to get a BRP card. So first of all आपको अप्लाई करने के टाइम में सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि आप BRP कार्ड कहाँ से रिसीव करना चाहते हैं। तो आप या फिर यूनिवर्सिटी में दे सकते हैं या फिर आप जो है दे सकते हैं उसका एड्रेस अपने नियर बाई पोस्ट ऑफिस का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा एडमिशन होते हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली सारे लोगों ने पोस्ट ऑफिस लिख रखा होता है और काफ़ी लंबी 1-2 किलोमीटर लंबी लाइंस होती है BRP कलेक्शन के लिए ओनली। और बाकी अगर आप यूनिवर्सिटी डालते हैं, अगर आप अपना लोकेशन यूनिवर्सिटी डालते हैं तो उस पर आपको करना ये पड़ेगा कि जो है आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी अपनी यूनिवर्सिटी के साथ एंड देन उसके बाद जो है आप इजीली उस टाइम जाके आराम से आपको 10-15 मिनट्स से भी कम लगेंगे एंड दे विल गिव यू योर BRP। सो फॉर BRP कलेक्शन यू हैव टू गेट योर पासपोर्ट एंड आई थिंक एंड द अदर मेन इंपॉर्टेंट थिंग डिसीजन लेटर, जो आपको वीज़ा आने के टाइम आपके पास जो 2 पेपर मिले थे ना, तो दैट इज़ डिसीजन लेटर। सो यू हैव टू गेट इट। सो आपको पासपोर्ट और डिसीजन लेटर साथ में लेके जाना है, वो आपको तुरंत BRP इशू करके दे देंगे। सो दिस वॉज द सेकेंड थिंग। एंड अगर आपको पोस्ट ऑफिस में लेना है तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी। कहीं कहीं पर पोस्ट ऑफिस में तुरंत मिल जाता है, बट कहीं कहीं पर काफ़ी लंबी लाइन होती है, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो गया। बट अपॉइंटमेंट लेके आप जब अगर काम करते हैं अपना तो इट विल बी वेरी गुड, बिकॉज अपॉइंटमेंट से आपका जो है आपको पर्टिकुलर उसी टाइम पे जाना पड़ेगा और आपके लिए वो टाइम अपॉइंट होगा। सो दैट वाज द सेकंड थिंग। लेट्स मूव इनटू थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको तुरंत करनी है। सबसे पहले आपने सिम अपनी कंप्लीट कर ली और उसके बाद आपने अपना BRP कनेक्ट कर लिया। अब जो थर्ड थिंग आपको करनी है वो आपको करना है अपने लिए NI नंबर अप्लाई, क्योंकि अगर आपने NI नंबर नहीं अप्लाई किया तो फिर आपको इशू ये आएगा कि आप कहीं भी जॉब्स वगैरह पार्ट टाइम या फुल टाइम कुछ नहीं कर सकते। तो एज ए स्टूडेंट यू विल प्रोबेबली डू पार्ट टाइम जॉब। सो उसके लिए आपको वो एम्प्लॉयर आपका तुरंत NI नंबर मांगेगा। सो आपको NI नंबर अप्लाई करने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बट यू हैव टू गेट योर BRP फर्स्ट, बिकॉज NI नंबर में वो आपका BRP, आपका पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक एंड आपकी सेल्फी विथ योर पासपोर्ट, सो वो सब चीज़ें वो मांगते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर BRP फर्स्ट एंड आफ्टर यू कैन अप्लाई फॉर योर NI नंबर। सो यूजुअली NI नंबर अप्लाई तो हो जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वो आपका हो जाएगा अप्लाई, बट it will take hardly for 5 to 10 minutes to apply, बट आफ्टर अप्लाइंग आपको करना ये है कि जो है वेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो वेट करना है, तो ऑफिशियली तो उन्होंने बोला है कि आपका 4 वीक्स के अंडर आएगा, बट
from my experience, I got my NI number within like 6 or 7 days. So आपको 6 and 7 days में अपना BRP नंबर मिल जाएगा. So coming to the third thing, आपको सबसे पहले दिन क्या करना है कि जैसे ही आप आ जाते हैं तो एवरीथिंग यू हैव एवरीथिंग. तो सबसे पहले कि आप कर सकते हैं कि आप जो है बैंक अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं एनी ऑनलाइन बैंक. सबसे बेटर जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है मोन्जो. सो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं. सो मोन्जो बैंक में आपको करना क्या पड़ेगा कि जस्ट आपको अपनी नॉर्मल डिटेल्स देनी पड़ेंगी. इट विल हार्डली टेक 2 to 3 minutes, एंड आफ्टर टेकिंग 2 to 3 minutes इट विल जस्ट से योर अकाउंट, योर कार्ड इज पेंडिंग. सो आपको अप्रॉक्सीमेटली वन वीक से 8 से 10 डेज में, उससे पहले ही आपको मोस्ट प्रोबेबली आपका कार्ड जो है आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा. तो इसके लिए आपका एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है. जहाँ पर आप रह रहे हैं तो सबसे पहले अपना अकोमोडेशन या अपना कहीं भी जहाँ पे रह रहे हैं उसका एड्रेस आपको डालना पड़ेगा. सो एक यहाँ पे टिप मैं देना चाहूँगा कि वहाँ पे आपसे प्रीवियस एड्रेस भी मांगता है, तो उसके लिए आप इंडिया का एड्रेस डाल सकते हैं उसमें. सो आफ्टर दैट यू हैव टू रिक्वेस्ट फॉर बैंक लेटर फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी टू ओपनिंग इन अनदर बैंक अकाउंट. सो ये तो ऑनलाइन ओपन हो जाएगा आपका, बट उसके बाद आपको जो है अपने बैंक अकाउंट के ओपन करने के लिए यूनिवर्सिटी से लेटर चाहिए होगा, जिसके लिए यूनिवर्सिटी पहले आपका इमिग्रेशन चेक करेगी. एंड उसके बाद आपका जो है इमिग्रेशन तो इमिग्रेशन चेक के बाद ही BRP मिलेगा, बुक होगा. तो सबसे पहले आपका इमिग्रेशन चेक होगा, एंड उसके बाद जो है आपका होगा इमिग्रेशन चेक, एंड देन आपका मेट्रिकुलेशन होगा. आपको स्टूडेंट ID जब आपको मिल जाएगी ना, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं बैंक लेटर के लिए. अगर आप उससे पहले करेंगे तो यूनिवर्सिटी जस्ट सिंपली से दैट फर्स्ट कंप्लीट योर मेट्रिकुलेशन फॉर रिसीविंग योर बैंक लेटर. सो उसके बाद आपको मेट्रिकुलेशन अपनी सब कुछ कंप्लीट करवा लेना है, अपॉइंटमेंट ले लेना है जैसे ही आपको मिलता है. एंड उसके बाद जो है आपको अपना बैंक लेटर के लिए रिक्वेस्ट करना है. जैसे ही आप बैंक लेटर के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, देन यू कैन अप्लाई ऑन मेनी बैंक लाइक Ulster Bank, and there are many banks, Ulster Bank and a lot of it. So उसके बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं. आफ्टर अप्लाइंग ऑन दैट सबसे पहले वही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करना पड़ेगा. फिर वो आपको जो है घर पर आपके एकोमोडेशन या आपके रेंटल प्लेस पे वो आपको भेज देंगे अपना पूरा लेटर टू साइन. तो उसके बाद आपको उसको साइन करके आपको नियरेस्ट अपनी ब्रांच में सबमिट करना पड़ेगा. फिर आपका जो है वो थोड़े दिन लेकर आपका कार्ड एंड आपका बैंक अकाउंट नंबर एंड एवरीथिंग वो आपको जो है धीरे धीरे मेल कर देंगे, एंड कार्ड आपको डिलीवर कर देंगे. इट विल प्रोबेबली टेक लाइक 8 to 10 days ऑलवेज. सो उसके बाद आपको बैंक अकाउंट अपना ओपन करवा लेना है. मोन्जो बैंक आपको तुरंत आके ही अप्लाई करना है, और उसके बाद जो है आपको इसके लिए भी अप्लाई करना है. बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि पहले आपको मेट्रिकुलेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद आपको कराना पड़ेगा इमिग्रेशन चेक अपना, मतलब आपको ओवरऑल सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे. उसके बाद आपका इमिग्रेशन चेक होगा, फिर उसके बाद आपका मेट्रिकुलेशन होगा. उसके बाद आपको स्टूडेंट ID जब इश्यू हो जाएगी, जब आपका रजिस्ट्रेशन फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो उसके बाद आप जो है ये बैंक के पास कर पाएंगे. तो तब तक के लिए आपके पास वो नॉर्मल बैंक आपके पास आ ही जाएगा, एंड नॉर्मल बैंक आने के बाद आप जो है यूज़ कर सकते हैं उसे. Coming to fourth thing, which is very important, it is your GB. So your GB number registration. So first of all आपको करना क्या है कि जैसे ही आपने जब भी वीज़ा अप्लाई किया है, आपको पता है आपने जो है अप्रॉक्सीमेटली 704 pounds आपने जो है नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस को दिया है, तो NHS को दिया है आपको. तो सबसे पहले यहाँ पे मेडिकल की जो सारी चीज़ें होती हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर होती हैं. तो आपको जो है अपना GB नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको अपनी यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि आप कैसे कर सकते हैं. एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही आप अपना कर सकते हैं, तो आप जो है आपको एक पर्सनल डॉक्टर असाइन हो जाएगा, जिससे जो है आप कंसल्ट कर सकते हैं अपनी सारी इश्यूज़ एंड एवरीथिंग. एंड उसके बाद आप जो है आपको जो है दवा एंड मेडिसिन एंड अदर थिंग्स भी आपको जो है वो रिकमेंड करेंगे एंड एवरीथिंग. मतलब ओवरऑल आपको जो है GB नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने नेशनल इंश्योरेंस के पैसे दिए हैं. एंड एक साल आपको मोस्ट प्रोबेबली इट वॉज फॉर 1 year फॉर मास्टर्स स्टूडेंट, बट फॉर बैचलर्स स्टूडेंट इट वॉज फॉर like 2-3 I guess they used to give for 3 years. So तो उसके बाद आपको जो है उसके बाद आपको GB रजिस्ट्रेशन करा लेना है, एंड आफ्टर दैट यू आर गुड टू गो. सो कमिंग टू सिक्स थिंग. सो आपको अब करना क्या है कि आपने सारी चीज़ें ये सब कंप्लीट कर ली. आते ही आपको जैसे ही आना है सारी चीज़ों पे कंप्लीट करने स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आप जितना ही लेट करेंगे उतना ही आपका पार्ट टाइम जॉब का इशू हो सकता है. फिर बाद में मतलब टाइम लगेगा आपको ओवरऑल पार्ट टाइम जॉब लेने में, क्योंकि NI नंबर के बिना वो देने से रहे. आप NI नंबर का रेफरेंस नंबर यूज़ कर सकते हैं, बट कोई कोई मानता है कोई कोई नहीं मानता है, तो इट टोटली डिपेंड्स.
सो उसके बाद आप जो है इस तरह से ये करेंगे और सारी चीज़ें करने के बाद आपको जो 6 चीज़ें आएंगी तो वो आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना CV बनाना पड़ेगा एंड कवर लेटर इन UK फॉर्मेट। सो फॉर इफ़ यू आर डूइंग पार्ट टाइम जॉब देन आपको ओवरऑल करना क्या है कि आपको अपना नॉर्मल CV बनाना है UK फॉर्मेट में। सो आपको सारी स्किल और उसी बेसिस पे जैसे आप जहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं उस बेसिस पे कोई स्किल्स आपके पास अगर हो, कुछ एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ ऐड करें। सो इट विल हेल्प अ लॉट। सो या यू कैन डू इट। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट टाइम जॉब पे भी वीडियो बनाऊँ, हाउ टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब ईजिली, देन यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बेलो एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। सो या सो CV आप बना सकते हैं, नॉर्मल CV बना सकते हैं क्योंकि पार्ट टाइम जॉब में इतना ध्यान वो नहीं देते, बट इट्स ओके। जैसे कि आप बड़ी बड़ी जगह पे पार्ट टाइम जॉब करने जा रहे हैं तो दे माइट सी, बट इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। तो आप CV अपना बनाकर उसको जो है आप फिजिकली देना शुरू कर दीजिए स्टोर्स में या फिर एनीवेयर वेयर यू वांट टू डू पार्ट टाइम जॉब। सो फॉर अ स्टूडेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओवरऑल द अदर थिंग यू कैन कंसिडर इज़ जैसे कि आपके इफ़ यू आर लिविंग इन इनसाइड लंडन तो आपको ऑयस्टर कार्ड बनवाना पड़ेगा जिससे आपका जो है फेयर एंड एवरीथिंग विल बी इजी। एंड आप जो है ट्रांसलिंक बस कार्ड बनवा सकते हैं आपको अगर नॉर्मल किसी जोन में घूमना है या फिर किसी जोन में डेली अप टू डाउन करना है। तो फॉर ए स्टूडेंट वो एडिशनल 30% डिस्काउंट देते हैं। सो वो डिपेंड करता है आपका अलग अलग। एंड फॉर ट्रांसलिंक कार्ड अगर आप 24 से कम है तो भी वो थोड़े से आपको बेनिफिट्स देते हैं, तो प्लीज़ चेक इट फर्स्ट। एंड उसके बाद एवरीथिंग आपको सब कुछ बनाने के बाद आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। सो ये चीज़ें आप फाइनली सबसे पहले आकर करिए, जितनी जल्दी हो पाए उससे इतनी जल्दी आकर करिए क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगा, उतनी जल्दी आपको स्टूडेंट ID मिल जाएगी, उतनी जल्दी BRP मिल जाएगा। तो आपको इफ़ आप कहीं जा रहे हैं आपको ID प्रूफ दिखाना है या फिर आपका कोई और भी चीज़ें होती हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो तो डेडलाइन दे देते हैं यूनिवर्सिटी की आपको इतने टाइम तक मेट्रिकुलेशन कराना है, अदरवाइज दे विल फाइन यू like 50 pounds 100 pounds, totally depends on your university. So इसके बाद यही थी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको तुरंत आगे करना है। तो सबसे पहले आई विल समराइज इट फॉर यू। सो सबसे पहले आपको सिम कार्ड लेना है जो कि आप तुरंत उसी दिन जाके ले सकते हैं। वोडाफोन स्टोर आप चले जाइए, वॉक्सी की सिम आपको 15 मिनट में इशू हो जाती है, माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो उसके बाद आप सेकेंड थिंग इज़ BRP। आपको BRP कलेक्शन के लिए आपको वैसे तो नॉर्मली कुछ टाइम लेता है BRP रीच, या इट टेक सम टाइम टू रीच, बट आप जो है आपको मेल आ जाएगा एक्चुअली BRP के लिए। अगर आपको मेल नहीं आता है फिर भी आप अपॉइंटमेंट बुक करिए एंड उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करके आप वहाँ पे जाके स्टूडेंट यूनियन में अपने बात कर सकते हैं। और उसके बाद द थर्ड थिंग इज़ NI नंबर जो आपको तुरंत अप्लाई कर देना है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड द फोर्थ थिंग इज़ बैंक अकाउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑनलाइन बैंक ओपन करना है विच इज़ Monzo एंड देयर आर मेनी बट Monzo इज़ गुड। एंड आफ्टर दैट आपको नॉर्मल बैंक अकाउंट के लिए भी अप्लाई करना है। सो the fifth thing is GB number registration for your health issues and everything related to your health because you already paid your national health insurance. So yeah, the seventh thing is CV. It is also important. And the last thing is your if you are willing to travel then you can just take your TransLink bus card. Actually bus को यहाँ पे metro कहते हैं, तो you can take it. And so that was it guys. So that was all the things which is very important you should do after coming to UK within first week or within day one, which you can do. So it will make your life very easy and very good. So thank you for watching this video guys. If you like this video, please give this video a like, and if you don't like this video just please dislike it. And after that please subscribe to my channel, and आपके पास अगर आपको कोई और वीडियो की रिक्वेस्ट हो just comment down, I will make it. So thank you guys.